नमस्कार दोस्तों, आप नमस्कार सुनकर जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। ये जो चैनल है ये फुल्ली डेडिकेटेड है आपके हेल्थ को सुधारने के लिए। आप कहिएगा तुम्हारा हेल्थ सही है ही नहीं। अरे भाई, हेल्थ को ऊपर से नहीं देखा जाता, हेल्थ को नीचे से अंदर से देखा जाता है। मतलब आपके अंदर इंटरनल जो पावर है, पोटेंशियल है, उससे पहचाना जाता है कि आपका हेल्थ कैसा है। बाहर से तो केवल दिखावा है, जब अंदर जाना है उसके बाद देखना है कि वास्तव में आपके अंदर क्या है, सच्चाई क्या है। ऐसे नहीं कि जो दिखता है वही दिखता है, तो वो तो हो गया बाहरी प्रोडक्ट, माया मोह वाली जीवन। और योग आइएगा, योग में जब योग की दुनिया में उतरिएगा तो कभी बाहरी दिखावा को एक्सेप्ट नहीं करता है, वह इंटरनल चेंजेज को, इंटरनल की जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसको एक्सेप्ट करता है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हम आपके फ्यूचर को बनाएंगे ब्राइट। तो प्लीज वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड एक एक टिप्स दिया जाता है। और जो भी टिप्स है ना, वो मैं इस पुस्तक की मदद से, संपूर्ण योग विद्या ये पुस्तक है जिसके लेखक राजीव जैन त्रिलोक जी है। योग की ये समझिए तो गागर में सागर, मतलब गागर कहने का मतलब इतना सा गागर होता है और उसमें आप संपूर्ण सागर को भर ले रहे हैं। तो उस तरह से इस पुस्तक में, मतलब इतना छोटी सी पुस्तक है लेकिन योग की इतनी विद्याएं इसमें दी गई है ना, कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो भाई फिर कहेंगे कि योग में अब हमको लगता है ना कि कुछ छूट ही नहीं गया होगा। इस पुस्तक में जो चीज है उसको पढ़ने के बाद तो आप, मतलब कि सबसे पहले तो बेफिक्र हो जाइए। इस पुस्तक में लिखित एक एक बातों को मैं इस तरह से ब्रेक डाउन कर दूंगा, तोड़ दूंगा कि आपके दिमाग में सरल तरीके से समझ में आएगा। अब योग मतलब कि बहुत बड़ा समझिए तो समझने के लिए रोग नहीं रहा, बल्कि योग आपके शरीर को निरोग करने वाला योग है। और ये इस पुस्तक के माध्यम से जब बताएंगे ना, और जब मैं अपने शब्दों में, आप लोगों के शब्दों में बताऊंगा, योग तो इस तरह से समझ में आएगा जैसे मानो कि गन्ना का रस जब पीते हैं और उससे जो उसकी सुगंध निकलती है, जो उससे उसकी अमृत रस जो होती है, उसको पीने के बाद लगता है कि अब जो है सो जीव तृप्त हो गया, मन तृप्त हो गया। तो उस तरह से इसको पढ़ने के बाद, बताने के बाद आपका मन भी उसी तरह से हर्षित होगा। तो फिर देखिए, यदि आप सचमुच अपने जीवन को 100 ईयर्स यानी 100 वर्ष यानी आप लोग उपनिषद के बारे में तो सुने होंगे। जब आप ईसावास्य उपनिषद देखिएगा तो उसमें लिखा गया है कि यदि आप अपने जीवन को, मतलब हम सभी मनुष्य को हमेशा इस कामना के साथ जीना चाहिए कि हम सभी 100 वर्ष पार करें, यानी शतम जीजी विशेष इच्छा, यानी 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। और 100 वर्ष के बाद अपने आप शरीर को कहना चाहिए कि अब हमारा शरीर जो है उस अवस्था में आ चुका है कि अब यह शरीर जो है सो ईश्वर का दर्शन प्राप्त करे। हमारा जो शरीर है वो उस अवस्था को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे, जिससे जन्म मरण से हम छुटकारा पा जाए। और योग ही वैसा साधन है जो आपको इस अवस्था तक ले जाने के बाद उस मार्ग तक ले जाएगा। तो आज से ही आप अपने जीवन में योग को अपनाएं और हमेशा शरीर को निरोग रखें, स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें। भाई, आपका शरीर है तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी, हेल्दी बनाए रखने की जिम्मेदारी दूसरे पे क्यों सौंपते हो? शरीर आपका है तो हेल्दी रखने का, हेल्दी बनाए रखने का जिम्मेवारी भी आपका ही होना चाहिए। तो इसी वीडियो में मैं आप सभी को बात करूंगा, आप सभी को बताऊंगा, आप सभी से बात करूंगा कि यदि, देखिए भाई, इस पुस्तक में लिखित एक एक बातों को मैं शुरू से बतला रहा हूं। तो आज जो हम बात तक पहुंच गए हैं, जिस वीडियो को बनाने वाले हैं, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम है, जो आपके गर्दन से रिलेटेड, यानी गर्दन से संबंधित जितनी जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कैसे दूर किया जाता है, इस वीडियो में आपसे हम करेंगे इस संबंध में बात, इस संदर्भ में बात। तो कैसे किया जाता है गर्दन से संबंधित एक एक समस्याओं का, मतलब निराकरण। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में, मैं आप सभी को एक एक बात बताऊंगा। कल के वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1, आज ये पार्ट 2 है उसी का। मतलब सेम चीजें हैं, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज सेम है लेकिन एक्सरसाइज को करने का तरीका अलग अलग है, फायदा सेम पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस सूक्ष्म व्यायाम को हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ये 2 है, नंबर 2 है, एक कल बता दिए थे। इंग्लिश में बोले तो एक्सरसाइज फॉर नेक
पावर डेवलपमेंट, यानी गर्दन की क्षमता को, शक्ति को कैसे बढ़ाए और गर्दन से संबंधित, नेक से संबंधित जितनी जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करे, सभी प्रॉब्लम्स को कैसे छूमंतर करे, इसके बारे में। आपका आवाज सुरीला बनाना है, आवाज हार्ड निकलता है, तुतलाहट है, थकलाहट है, आप जल्दी बोल नहीं पाते हैं, सभी समस्याओं का करेगा नाश। बने रहिए इस वीडियो में आप हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करेंगे इस अभ्यास को। तो मैंने बोला ना कि आजकल के लोग क्या हैं कि आपको सोचेंगे कि अरे ये क्या इस एज में ये इतना योग के बारे में जानता है, इसीलिए मैंने इस पुस्तक का सहारा लिया ताकि आप ये समझ सको कि नहीं, ये जो बतला रहा है सामने लिखा हुआ है उसे सत्य बतला रहा है, तो इसीलिए मैंने सहारा लिया, वरना मैं ऐसे ही एक एक एक्सरसाइज को आपको बता दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम सभी को क्या हो जाना है, समावस्था में आना है। समावस्था कहने का मतलब है ना, एक ऐसा पोजीशन धारण करना है जिस पोजीशन को हम लोग अटेंशन की पोजीशन कहते हैं। अपने पैर के अंगूठे को, एड़ी को एक सीध में मिलाना है और फिर मतलब कि अपने ये हाथ के जो करतल भाग है, करतल भाग कहने का मतलब होता है पाम वाला रीजन, इसको अंदर क्यों ले जाना है। जैसे मैं अभी इन दोनों अपने दोस्तों के माध्यम से आप सभी को बतला रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग समावस्था में खड़े हो जाइए, जिसको कहते हैं स्टैंड स्ट्रेट इन स्टेडी पोजीशन, अटेंशन पोजीशन। इतना प्रेशर नहीं देना है, नॉर्मल गर्दन को सीधे रखना है। जी हाँ, देखिए ये जो पोजीशन है ये इसी को कहते हैं समावस्था, यानी स्टैंड स्ट्रेट स्टेडी पोजीशन। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करना है। तो उसके बाद इसमें आपको हो गया, अब मतलब कि श्वास खींचकर, आंख बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है। ठीक, फिर श्वास खींचकर रोके, सिर को बाएं कंधे की ओर चक्राकार घुमाते हुए सामने लाए। सुनिएगा, देखिए सबसे पहले श्वास लेना है, आप गर्दन को बाएं तरफ घुमाते हुए देख लीजिए, जैसे ये गर्दन है, ऐसे रुक जाइए, हम ऐसे बतला देते हैं। जैसे देखिए, ठीक है, आपका मतलब बहुत अच्छा। देखिए श्वास ले लीजिए और श्वास लिए और देखिए ऐसे श्वास लेना है, ऐसे आप गर्दन को ऐसे बाएं तरफ ऐसे ले जाना है, बाएं ऐसे देखिए, ऐसे आके रुक जाना, जैसे बाएं से बाएं तरफ से ऐसे ले जाना है, चक्राकार यानी चक्का के आकार सर्कल बनाना है ऐसे। देखिएगा, हम ऐसे ही बतला रहे, नॉर्मल ऐसे छोड़ना है। ठीक, आकर फिर से देख लीजिए, ऐसे, और ये हो गया। और जिस तरह से आप बाएं तरफ से ऐसे घुमाए हैं, सेम श्वास लेना है, अब उसी तरह से दाएं तरफ से घुमाता है। देखिए, बाएं मतलब लेफ्ट से ऐसे रोटेट करना है और दाएं कहने का मतलब ऐसे राइट से रोटेट करना। तो जब लेफ्ट से कंप्लीट हो जाए, जैसे ऐसे, पहले इनहेल करना, इनहेल मतलब श्वास को लेना है ऐसे, और लेफ्ट साइड से आप छोड़ना है, और फिर सेम प्रोसेस को राइट साइड से, तो ऐसा पहले आंख बंद नहीं करना है, बस और तेज गति से नहीं, मैं तो बतला रहा हूँ धीमे गति से। आप देखिए, मैं इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने घर पे अच्छे तरीके से कर सके। मेरे दोस्त प्लीज देखिए ऐसे, हाँ आप लोग यहाँ पे आ जाइए ताकि आप लोग को भी अच्छा से दिखाई देगा। ऐसे देखिए, इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे श्वास से गर्दन को सीधे ऐसे रखना है, ऐसे श्वास लेना है और लेफ्ट साइड से ना रोटेट करना है, और वो वाला श्वास को छोड़ दिए। फिर इसी प्रोसेस को राइट साइड से, दाएं तरफ से, ठीक। और एक बात और, जैसे इतना करना है ना, तो मतलब कि थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, इसमें बोला जा रहा है कि आपको ये जो कंधा है ना, कंधा ये कान में सटते हुए जाना चाहिए, इसीलिए मैंने इस बात को रोका है। ठीक, देखिए ऐसा, फिर से बताते हैं। ऐसे देखिएगा, देखिए, देख लीजिए, मतलब बाएं तरफ से जाए तो ये वाला कंधा सटना चाहिए। इसको उठा भी सकते हैं, पुस्तक में लिखा हुआ है, देखिए
पुस्तक में लिखा हुआ है, आप सभी तो जानते हैं, पढ़े हुए हैं, कंधों को उठाए, इतना झुका है कि कंधे कान से स्पर्श करने लगे। ठीक, कंधों को उठाना भी है। देखिए ऐसे, एक ऐसे उठाना, ऐसे, और देखिए दाएं तरफ, ठीक ठीक। इसको 3 बार करना है। इस तरह से, और ये कर लिए। ऐसे करने तो इससे जो है गर्दन ऐसे जब होता है ना, ऐसे, और फिर ऐसे होता है, तो कंठ से रिलेटेड, गर्दन से रिलेटेड जितनी जो प्रॉब्लम्स है, जितनी जो समस्याएं हैं, वह छू मंतर होने लगती है। लेकिन इस प्रोसेस को 3 बार करना। ऐसे कर लिए, देख लीजिए ऐसे। इस तरह से, तो इससे आपको गर्दन से संबंधित जितनी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, वो इतनी जल्दी छू मंतर होने लगता है। मानो 4 से 5 दिनों के बाद आपको इम्प्रूवमेंट नजर आने लगेगा। जो आपका आवाज है ना, वो एकदम स्पष्ट क्लियर निकलने लगेगा। जो हकलाहट है, तुतलाहट है, फिर मतलब कि आपके गर्दन मान लीजिए मोटा है, तो वो सब आपका आकार धारण करने लगेगा, यानी एक शेप धारण करने लगेगा। तो यही है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के फायदे। और इसमें लिखा गया है कि कंठमाला आदि के रोग ठीक होते हैं। जो कंठ से संबंधित जो बीमारियां हैं ना, वो ठीक होता है, पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद गर्दन मजबूत बनता है, यानी स्ट्रॉन्ग बनता है। ये गर्दन है आपका, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस तरह से ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया को कैसे किया जाता है मैंने बताया, और फिर इसके क्या बेनिफिट्स है ये शेयर किया। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया तीसरे तरीके से करने की विधि, यानी तीसरा तरीका कौन है। फिर उसके बाद हम स्कंध तथा बाहुमूल बताएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे व्यायाम है जिसको करने के बाद शरीर हमारा शरीर है, बॉडी है, वो नेक्स्ट लेवल का, जो एडवांस लेवल का आसन होता है, प्राणायाम होता है, उसको करने के लिए रेडी हो जाता है। तो आप सभी से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी होती है मुलाकात आप सभी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Please do subscribe this channel, like this video and also share with your friends. That's all. Thank you.